बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैजान शेख। आप देख रहे हैं अंदर की बात अफजल अवान के साथ। नाज़रीन, एक अहम जो मरहला ज़मीनी इलेक्शन का वो गुजर चुका है। इलेक्शन में हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार मलक फलक शेर अवान कामयाब हो चुके हैं, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार जो थे हकीम निसार साहब वो नाकाम हो गए हैं। नाकामी की जो वजूहात हैं वो भी उस पर भी डिस्कस करेंगे, और जो मलक साहब इस इलेक्शन में 9,000 की लीड से कामयाब हुए हैं उस पर भी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तलागंग के मारूफ सहाफ़ी और लाते हाज़र पर गहरी नजर रखने वाले मलक अफजल अवान साहब। अफजल अवान साहब इलेक्शन गुजर चुका है और मलक फलक शेर अवान साहब जीत गए हैं। क्या वजह है कि इतनी ज़बरदस्त उन्हें पजीराई मिली है हल्का 22 चकवाल से तलागंग के अलावा? फलक शेर अवान की आप बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून के जो नामजद उम्मीदवार थे, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि वो इस मामले में लकी साबित हुई हैं। लेकिन जो देखने वाली बात यह है कि जनरल इलेक्शन और ज़मीनी इलेक्शन इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जनरल इलेक्शन में वोटर के सामने कोई नक्शा वाज़िया नहीं होता, क्लियर नहीं होता कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार हासिल करेगी, कौन से उम्मीदवार कामयाब होंगे, कौन से नाकाम होंगे। जबकि ज़मीनी जो इलेक्शन होता है उसमें ये चीज़ बहुत नुमायां तौर पर सामने आ चुकी होती है कि इस वक्त जहाँ ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ हुकूमत किसकी है, और अक्सर जो नतायज आते हैं ज़मीनी इलेक्शन के वो हुकूमती उम्मीदवार के हक़ में आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे ही हुआ कि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे फलक शेर अवान, उनको ये हुकूमती टिकट मिलने की वजह से ये एडवांटेज हासिल था। लेकिन इसके अलावा ये बात भी नहीं कि उन्होंने फील्ड में कोई मेहनत नहीं की। मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ थीं, मसलन तलागंग शहर से पहले जो PTI का उम्मीदवार थे हकीम निसार, वो थोड़ी सी काफ़ी लीड से वो जीते थे जी, अब जो तलागंग शहर की थे। लेकिन अभी जो लीड है वो बहुत कम हो चुकी है, ठीक है जी, काफ़ी कम हुई है। मेरा ख्याल है जो कुछ भी है पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। एक अदद वार्ड जो हैं वो हारे भी हैं, जो कि कौंसलर थे अपना आमिर खान, उनकी अपना फलक शेर अवान की वो मलक साहब जीत गए। जी हाँ, इससे पहले सारी की सारी वार्डें वो जीते हैं, ठीक है। जहाँ तक उनकी जीत की वजूहत हैं, यकीनन उसमें जो गुज़श्ता दौर के काम हैं, PTI के हवाले से लें या काफ के हवाले से जो चौधरी या हाफिज़ उमर यासिनी की हैं, तो वो एडवांटेज उन्हें हासिल था जिसकी वजह से उन्हें वोट मिले। लेकिन उससे बढ़कर एक और चीज़ कि जो गुज़श्ता जनरल इलेक्शन थे उसमें PTI पर जगह जगह निगरान हुकूमत के दौर में बहुत ज़्यादा ऐसी सख्तियाँ की गई जिसको आवाम ने अच्छा नहीं समझा, उनको खुलकर खेलने नहीं दिया गया। और मैं समझता हूँ जितनी उन पर सख्तियाँ की गई उसके रद्द-ए-अमल में आवाम जो है PTI की जो है वो भरपूर तरीके से बाहर निकले और उन्होंने अपना वोट पोल किया। लेकिन आपने देखा कि ये जो हमने ज़मीनी इलेक्शन का सर्वे किया उसमें वो PTI का वर्कर उसमें इतना वो जोशो खरोश हमें देखने को नहीं मिला जो जनरल इलेक्शन में था। उसकी भी वजह ये हो सकती है कि उस वोटर को भी मालूम हो गया है कि यार अभी हमारी हुकूमत तो बढ़नी नहीं है, ठीक है ना, हमारा उम्मीदवार जीत भी जाए तो उसने अपोजिशन में बैठना है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे हमारा जो तलागंग है ये एक्चुअली शुरू से मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, लेकिन फिर बाद में तब्दीलियाँ मुशर्रफ दौर में आई और इसमें चौधरी परवेज़ इलाही ने काम किए, हाफिज़ उमर यासिन ने, जिसकी वजह से वो 2 इलेक्शन पहले कौमी हार गए, तीसरे इलेक्शन में उन्हें कामयाबी मिली। फिर आगे चलते चलते फिर एक दफ़ा दौर आया कि हाफिज़ उमर यासिन को एक मौका मिला तो उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। मेरा ख्याल है इधर परवेज़ इलाही ने चार्ज संभाला एज़ ए CM और उधर तलागंग ज़िला जिसका आवाम का बहुत
असरे का दरीना मुतालबा था, जो इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि 2013 के इलेक्शन के बाद कि ये हमारा वादा मुस्लिम लीग नून पूरा करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये वादा पूरा नहीं कर सकी और ये काम चौधरी परवेज़ इलाही के हिस्से में आया और बिला शक व शुबा उन्होंने बहुत दिलेरी से वो काम किए जो पीटीआई की हुकूमत भी नहीं कर अच्छा सकी। मलिक साहब, जी जी चौधरी परवेज इलाही साहब अपने गुजरात में इलेक्शन लड़े हैं जी जी और बुरी तरह हार गए हैं। जी जी क्या समझते हैं तलागंग में अगर वो इलेक्शन लड़ते जी जी तो आज यही नतीजा होता? देखिए ना, बात यह है कि ये तो सवाल कबल इस वक्त है कि वो लड़ते तो क्या होता। पहली तो बात है कि उनके जो बड़े लीडर हैं इमरान खान, वो इस वक्त पाबंद सलासल है और जब तक परवेज़ इलाही भी इमरान के साथ खड़े हैं तो उन पर भी ये मुकदमात बनते रहेंगे और जब तक कि वो खुद को उनसे अलग नहीं कर लेते। लेकिन अभी तक वो डटे हुए हैं, इसलिए कि उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि वो कोई दूसरी पार्टी बनाए या दूसरी पार्टी ज्वाइन करें, इसलिए फिलहाल वो फेस कर रहे हैं सारे मामलात को। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्हें पूरे तरीके से आज़ादियाँ हासिल होती, अनफॉर्चुनेटली अगर वो मतलब इमरान खान असम्बलियाँ न तोड़ दे तो आज पोजीशन कुछ और होती। ठीक है, परवेज़ इलाही मैदान में होते, आप हमारे यासिर मैदान में होते, फिर मुकाबले की कुछ नोयत और थी। तो मैं समझता हूँ कि उस सब चीज़ों का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को मिला है। ठीक है जी। तो दूसरी ये बात है कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो हाफिज़ उमर यासिर के साथ शामिल हुए हैं। ठीक है ना, कुछ गुलाम अब्बास के थे हामी, कुछ नून के हामी थे। नून की आपस में जो चपकलिश थी ना, कमज़ोरियाँ थी जो सरदार मुमताज़ तमन और सलीम इकबाल के माबैन थी। तो उस दौर में ये है ना कि कुछ लोग फिर इधर से उधर हो गए। फिर हमारे लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी हम तादाद 50% कह सकते हैं, वो हवा के रुख के साथ चलते हैं। जिधर समझते हैं इक़्तिदार हो तो उधर जिस तरह सियासतदान अपने मफादात देखकर पार्टियाँ बदलते हैं या ख़ुद को बदलते हैं, तो इसी तरह अवाम भी जो है उसमें उसकी भी एक ऐसी तादाद है जो अपने फ़ैसले हवा के रुख के साथ करती है। तो मैं समझता हूँ बहुत इन्होंने मेहनत की शहर पर भी और दीगर जो आस पास के मवाज़ात थे जहाँ के गुज़श्ता जनरल इलेक्शन में पीटीआई ने विन किया। अभी आपने देखा कि वहाँ इन नून को कामयाबी मिली या वो कम अज़ कम मार्जिन से कम जो है ना वो हारे। लेकिन अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं भाई, 1.5 महीने के अंदर अंदर पीटीआई की या हाफिज़ उमर यासिर ग्रुप की मकबूलियत इतनी कम हो गई कि 10,000 की लीड 2,000 पे कैसे आ गई? तलागंग कहाँ से? तलागंग से। बात यह है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जनरल और ज़मीनी इलेक्शन का फ़र्क होता है ना, यही वो फ़र्क है ना कि बहुत सारे लोगों ने ये फैसला किया कि अगर हम वोट देते हैं अपोजिशन के उम्मीदवार को तो हमारे अगले 5 साल ज़ाया होंगे, क्योंकि इसलिए कि जो अपोजिशन में उम्मीदवार बैठते हैं वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो आवाम के या शहर के काम करा सके, फंड जारी करा सके। यकीनन जिसका इक़्तिदार होता है वही काम करा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है, हम अपना जो वोट है वो एक ऐसी पार्टी को देते हैं, क्योंकि हमारा अभी देखते हैं कि जब से निगरान हुकूमत आई हमारा तलागंग ज़िला तो मौजूद है, अपना पेपर वर्क में नोटिफिकेशन सब कुछ मौजूद है, लेकिन फ़ाल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम ने एक दफ़ा फिर नून को ये मौका दिया है कि वो आकर काम करें और तलागंग ज़िला को फ़ाल करें। तो मेरा ख़्याल है कोई ऐसी तकरीर नहीं है जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने ये वादा ना किया हो कि हम आते ही पहले ये काम करेंगे। और जो ट्रैफिक चौक पे आखिरी तकरीर हुई है फलक शेरवान की, वो भी यही है कि मेरी जो पहले सबसे पहली तरजीह होगी वो तलागंग ज़िला को फ़ाल करने की होगी। तो लोग चाहते हैं कि उनके इलाके के काम हो, तलागंग ज़िला फ़ाल हो, लेकिन ये फ़ाल या ये काम कौन करा सकता है? यकीनन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की उम्मीदवार ही करा सकता है, अपोजिशन के ये उम्मीदवार नहीं करा सकता। और दूसरा हो सकता है मे भी पीटीआई के उम्मीदवार तो पर उम्मीद था जी हमें पिछली दफ़ा वोट मिल गए हैं, अब भी वोट अपनी मर्जी से निकलेगा और हमें वोट इतने ज़्यादा पोल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
उन्होंने इस सिलसिले में इतनी फील्ड वर्क नहीं किया जितना वर्क मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने किया, इसलिए कि उसे उसे इल्म था कि गुज़श्ता इलेक्शन में शहर जो है पीटीआई जीती है, और उन्होंने फिर यहाँ फ़र्दन मतलब जाकर अपनी मेहनत की, कोशिश की। और चूँकि फलक शेर रवान पहली दफ़ा इस फील्ड में आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके हमारे एमपी हैं शहरियार रवान, उन्होंने दिन रात एक करके उनके लिए अच्छा काफ़ी मलिक मेहनत साहब, की। मुझे ये और बताएं। उस हल्के से दीगर जो हाँ। हमारे उम्मीदवार हैं, तनवीर असलम शेती साहब हैं या सरदार अब्बास हैं, वहाँ से एडवांटेज है। और मैं ये समझता हूँ कि फलक शेर रवान पहले भी एक मारूफ जानी पहचानी शख्सियत थी। और फिर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं जो आपको बता चुका हूँ कि वो हुकूमती उम्मीदवार थे, नून के उम्मीदवार थे, और लोगों ने भी ये फैसला किया कि हमारा वोट यहाँ अगर हम इस पलड़े में डालेंगे तो इसका हमें ये फ़ायदा होगा। मलिक साहब, मलिक फलक शेरवान की शख्सियत पर ये जो 58,000 वोट पड़ा है, इसमें अब उनकी शख्सियत पर 10,000 वोट पड़ा होगा। देखो ना, मैं समझता हूँ कि यकीनन शख्सियत का भी वोट ज़रूर होता है। दूसरी तरफ भी कैंडिडेट को देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि चूँकि वो सेल्फ मेड आदमी हैं, उन्होंने पिछले अपने एक स्पीच में अपनी तमाम हिस्ट्री सुनाई, हिस्ट्री। कहानी सुनाई कि किस तरीक़े से उन्होंने अपनी एक मज़दूरी से काम का आगाज़ किया, और इस तरह चलते-चलते अल्लाह ताला उन्हें काफ़ी ऐसे मौक़े मिले कि उनकी फिर तकदीर बदली, और फिर यकीनन जो है वो एक मारूफ शख्सियत हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी शख्सियत तो पहले ही जानी पहचानी थी, गैर मारूफ तो थे नहीं। लेकिन सबसे जो एडवांटेज था कि वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, हुकूमती उम्मीदवार थे, तो उनको ये सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिला वो ये मिला। और साथ ही उनके सपोर्टर थे शहरियार रवान जो एमपी इलेक्टेड हैं, साथ ही उन्हें तनवीर असलम अवान शेती की, चौधरी हैदर सुल्तान की, बल्कि पूरे ज़िले में आप जानते हैं कि 2 एमएनए जो 3 एमपी हैं उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, और हर हवाले से उनको मतलब इनकी सपोर्ट हासिल थी। मलिक साहब, और उन्होंने भी खुद भी काफ़ी मेहनत की। और जलसे में उन्होंने एक बात कही हम्म, कि तलगंग वालों को मुझसे क्या मसला है, तलगंग वाले मुझे वोट क्यों नहीं दे रहे। इस बात को ऐलान तलगंग ने कुछ मायने भी किया। क्या ये उन्हें कहना चाहिए था भाई, अपनी कमजोरी जलसे में बतानी चाहिए थी, भाई तलगंग वाले मुझे वोट नहीं दे रहे। जिसने फलक शेर की आप मतलब बात फलक करते शेरवान हैं, साहब ने। ये बात मैं तो खैर उनकी इस तकरीर में नहीं सुनी कि तलगंग वाले मुझे वोट नहीं दे मलक रहे। साहब आपने तकरीर मलक साहब ने कहा जी था, जी भाई तलगंग वालों को मुझसे क्या मसला है, मैं बाकी पूरा हल्का फेर गया हूँ उधर, मैं सारा अच्छी लीड लेके आऊँगा, लेकिन तलगंग वालों का मुझसे मसला है, तलगंग वाले मुझे वोट नहीं दे रहे। खैर ये इस बात पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी था, ये बात मलक नहीं साहब को नहीं नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि देखे ना, बाज़ औक़ात तकरीर के अल्फाज अगर आप गौर से नहीं सुनते तो आप उससे कुछ और मतलब बकस करते हैं। ये मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की उन्होंने ये बात मतलब की हो, या उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी कि मुझे नहीं दे रहे। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, इंसान का काम होता है कोशिश करना। जी। आप अच्छी तरह कोशिश करें, अच्छी मेहनत से कोशिश करेंगे, रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में होता है। वो कभी किसी को इज़्ज़त देता है, कभी किसी को इज़्ज़त देता है, ठीक है ना? ये कोई ऐसी अच्छा परमानेंट मलिक चीज़ नहीं है। साहब, जी, जी। कुछ मीडिया में और कुछ ना पीटीआई के दोस्तों ने इस बात पे गिला किया है कि हकीम निसार के गर्दन में अभी से सर आ गया, अभी एमपीए मुंतखब हुए नहीं हैं, और मैंने इनको खुद भी नोटिस किया है। मैंने एक दो मौक़ों पे जैसे वो सीरियस ना हो इलेक्शन लड़ने के लिए, किसी के साथ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे लोगों को, तो कल मैंने एक सीनियर तलगंग के सीनियर साहब की इस बारे में पोस्ट भी पढ़ी कि उन्होंने भी ये गिला किया हुआ था कि ये वजह बनी उनके हारने की। आप क्या समझते हैं कि क्या हकीम निसार साहब का ऐसा रवैया था जिसकी वजह से उनकी हार पे भी इफेक्ट पड़ा, उनकी जीत पे देखो इफेक्ट? ना, मैं से ये समझता हूँ कि इलेक्शन में जो इलेक्शन लड़ा जाता है, ये भी एक सियासी एक तजर्बे से लड़ा जाता है, एक टेक्नीक से लड़ा जाता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें बड़े नफ़े तुले अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, तकरीरें करनी चाहिए, आपका लोगों के साथ राब्ता नहायत जो है आशाना होना चाहिए, और सब लोगों को आप बड़ों का एहतराम करें या दूसरों का। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इस इलेक्शन के लड़ने में
उनके पास कोई ऐसी टेक्निक ना हो, क्योंकि पीटीआई का कुछ जो इलेक्शन लड़ने का अंदाज़ है वो इस तरह अंदाज़ नहीं जिस तरह मुस्लिम लीग नून का अंदाज़ है, ठीक है ना? तो उसे बस भरपूर सपोर्ट ठीक है मिल गई लोग, क्योंकि पीटीआई के भी चाहने वाले हैं और ख़ासकर जो यंग जनरेशन है। लेकिन आप देखते होंगे कि मुस्लिम लीग नून में जो बरगुज़ीदा या बड़ी उम्र के लोग हैं, वो काफ़ी सपोर्टेड है मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि उनके शुरू से उनके साथ मुलाज़िम रहे हैं। अगर वो चले भी गए हैं तो कुछ वापस भी आ गए हैं, ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ कि हमारे तलगांग के इलाके के लिए या शहर के लिए लोगों ने इसलिए उनका इंतखाब किया कि ताकि आइंदा कोई मुस्लिम लीग नून के पास ये उज़र ना हो कि आपने वोट अपोजिशन को उम्मीदवार दिए थे, अभी आपके काम हम कैसे करें, क्योंकि आपने वोट तो कामयाब तो अपोजिशन उम्मीदवार को करा दिया। तो इस हवाले से यकीनन फिर हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं था। अभी उनके पास कोई ऐसा उज़र नहीं है कि वो अवाम को कहें जी हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि पीपी 22 पर जो दूसरी सीट है वो तलगांग को मिली है, वरना इससे पहले हमें सूबाई असम्बली की एक सीट मिलती थी और दूसरी सीट चकवाल चली जाती थी। और मैं ये समझता हूँ सरदार अब्बास की भी ये कुर्बानी है कि ये सीट उन्होंने हासिल की और उन्होंने कौमी सीट पर जाना बेहतर समझा, और मैं ये समझता हूँ ये उनका भी फैसला बेहतर है कि वो कौमी असम्बली में पहुँचे। सूबाई असम्बली में वो पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो कौमी असम्बली में उन्होंने अपना रोल अदा करना है। कैंपेन में सरदार अब्बास को खातिर ख्वाह नजर नहीं है, इसकी क्या वजह है? ये चीज़ आम जो है ना हमारे हलकों में मतलब ये की जा रही है कि क्या वजह है कि सरदार गुलाम अब्बास हमारे किसी इधर तलगांग की मुहिम में हमें नज़र नहीं आए। अच्छा कि जो बड़ा जलसा हुआ है तलगांग में उसमें मौजूद नहीं थे, क्या बात है वो एक्टिव नहीं थे या उन्हें कोई नाराज़गी थी? अब अंदर की बात तो यही यकीनन वो हम उनसे ही पूछ सकते हैं सरदार अब्बास से कि क्या वजह है कि आप तलगांग में एक्टिव नज़र नहीं आए, सरगर्म नज़र नहीं आए। अगर उस हल्के की हम बात करें तो उसमें हमें सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये है कि यकीनन उनका वोट दूसरी तरफ तो अभी बरकर नहीं जा सकता ना। जो जिसने मुस्लिम लीग नून को वोट दे दिया वो कैसे ज़मीनी इलेक्शन में दूसरी तरफ जाएगा? ये नहीं हो सकता, ठीक है ना? मैं समझता हूँ कि उनकी कोशिश यकीनन मतलब है उन्होंने आवाम को गाइड किया होगा, या उनके जो भाई हैं, शानी हैं, दीगर हैं, तो बाकी भी जो हमारे एमपी हैं उन्होंने भी कोशिश की होगी और ये खुद भी अपना उस हल्के में गए हैं। कोई पहले इस हल्के में तारिक इकबाल टीमी भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और ये सारे मतलब लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ कि जो एक दफ़ा किसी को मतलब वोट पोल करता है, जिसने जनरल इलेक्शन में अगर उसने पीटीआई को वोट पोल किया है तो यकीनन ज़मीनी इलेक्शन में भी वो वोट पीटीआई को पोल कर सकता है। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे वोट होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, तो वो मैंने आपको वजह बता दी और हुकूमत पे आ जाता है। मुझे ये बताएं अमर यासिर साहब के कामों का मुकाबला कर लेंगे मलक मलक ये रवान? देखो ना, ये तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि तलगांग शहर से हमेशा मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिलती थी। एक दफ़ा काफ को कामयाबी जो मिली है, यहाँ उनके म्यूनसिपल कमेटी में चेयरमैन बने हैं, लावा में बने हैं, तो जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे ना या नुमाइंदे थे, उनके आपस में इख्तलाफ की वजह थी। यानी जिस वक्त आपको याद होगा मुमताज़ तमन MNA थे, सरदार जुल्फ़ार MP थे, वो एक तरफ थे और मलक सलीम इकबाल एक तरफ थे। मलक सलीम इकबाल की वो बात नहीं मानते थे और उनकी बात ये नहीं मानते थे। इसी इख्तलाफ की वजह से ये वोट तकसीम हुआ और जिसका फ़ायदा मुस्लिम लीग काफ को मिला और हाफिज़ उमर यासिर ने इनकी कोशिशों से यहाँ दोनों जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी हैं तलगांग अलावा इसमें उन्होंने के चेयरमैन बने। नून लीग किसी पेज पे नहीं खड़ी? नहीं, अभी मैं समझता हूँ कि याद को जिस तरह उन्होंने नाराज किया, देखो वो मना सकते थे किसी तरह भी वो मैं समझता हूँ कि देखो इस पे हम अगर जाएंगे कि मनसूर टमन को भी चांस पिछले जनरल इलेक्शन में मिल सकता था। अभी इसमें उनकी अपनी कुछ गलतियां हैं या कुछ और वजूहत हैं, ये हम इस पर हम ज़्यादा कोई रोशनी इस तरह नहीं डाल सकते। कुछ वजूहत होती हैं, लाज़मी बात है कि जो MNA थे या शहरियार थे सरदार अब्बास से उनकी मर्जी से किसी को टिकट मिलना था, ठीक है जी। और सरदार मंसूर यार अगर आज BBY के उम्मीदवार होते
तो क्या ये मैं चीज ये निकालना समझता हूँ आसान कि था? उन्हें ये चांस अवेल करना चाहिए था और इन पर डिपेंड करना चाहिए था कि भाई इनके साथ जुड़े रहते, लेकिन कुछ उनकी अपनी गलतियों की वजह से, सियासी गलतियों की वजह से वो इलेक्शन से आउट हो गए। और दूसरी तरफ अगर आप सोचें तो इस दफ़ा टमन की तमाम पूरा सियासत टमन। कलील बोल्ड हो गए, सारे सियासत से आउट हो गए। वहाँ भी उनकी गलती है कि इन्होंने चांस दिया डॉक्टर जो शहरोज अच्छा, हैं हाँ। कि भाई ठीक है जी, आप पीपी 23 से उम्मीदवार आ जाए और शहरयार जो है पीपी 22 से आ जाए। और ये भी एक अच्छा सेटअप बन रहा था और मैं ये समझता हूँ कि शहरयार की ये कुर्बानी थी कि अगर वो इस हल्के में आ जाते, लेकिन लोग भी चाह रहे थे कि कम से कम सलीम इकबाल की जगह वो ले लें, ठीक है ना। अगर उस पे डॉक्टर शहरोज या सरदार मुमताज टमन उनके जो नाना हैं वो आमादा हो जाते, तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी आज हुकूमत में होते। लेकिन उन्होंने भी ये ज्यादा का लालच। उन्होंने भी चांस मिस किया और यहाँ सरदार मंसूर टमन की कुछ ऐसी गलतियाँ होंगी जिसकी वजह से वो भी इस हुकूमत पे मुंतखब ना हो सके। हालांकि इस दफ़ा उन्होंने अपने तौर पर काफ़ी मेहनत की हुई थी, लेकिन उनकी भी वो ये मेहनत अपनी गलतियों की वजह से मैं समझता हूँ कि रायगां गई है। नाज़रीन, ये थी आज की सियासत की अंदर की बातें। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अपने मेजबान फैजान शेख को और अफजल अवान को इजाज़त दें। देखते रहें TNN डिजिटल। हमारा चैनल यूट्यूब पर TNN डिजिटल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले तमाम प्रोग्राम, तमाम तजज़ियात आप तक पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम। We design, we create, we explore. तामीर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट नायाब अशरफ, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर और लोकल गवर्नमेंट, सरगोदा, चकवाल, मियाँवाली, तरागंग, सोहाबा और कनल कहार से मंजूर शुदा। वी डिज़ाइन रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हेल्थ केयर, एजुकेशनल एंड रिलीजियस प्रोजेक्ट्स। We have 500 plus completed and approved projects. Call for franchise for your city and become free business partner. तामीर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट नायाब अशरफ। मोबाइल नंबर 0331 5630 936।